ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 12.38। तो भगवान ने कहा, हे देवी विष्णुप्रिय कृपया सुनो। सुन देवी विष्णुप्रिय तोमर कहिला इह यखन से तो ये तुम ही माने कर। आमी यथा तथा याची ये तोमर ठाई सत्य सत्य कहिला दृढ़। मैं आपको हृदय की बात बताऊंगा और वो ये है कि जब भी आप मेरा स्मरण करोगे तो मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और ये मैं बड़ी निष्ठा से कह रहा हूँ और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे वास्तव में ये भगवान ने ये प्रॉमिस सबको कर रखा है कि जब जब हम भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकट हो जाते हैं कि हमारे अनर्थ चले जाते हैं। हमारे हृदय में अनर्थ आ रहे हैं, कुछ गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्या करें? स्मरण करें। स्मरण करने का बेस्ट तरीका है हरे कृष्ण मंत्र करें। उससे जल्दी स्मरण हो तो हरे कृष्ण मंत्र में भी स्मरण करें। तो इस प्रकार से क्या होगा, भगवान जब आते हैं तो जब जहाँ भगवान आते हैं वो माया चली जाती है ना वहाँ से। जैसे जहाँ सूर्य आता है वहाँ से अंधकार चला जाता है। तो इसलिए जब भगवान स्मरण में आते हैं तो ये अनर्थ दूर हो जाते हैं। आनंद आता है हृदय में, रियलाइजेशन आती है, पता चलता है कि ओ नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, यूजलेस बात, कहाँ मैं इंद्रिय तृप्ति की तरफ भाग रहा हूँ। हाँ, आप देखेंगे बड़ा फ़ायदा होगा इसका। और भगवान को स्मरण करना मतलब हो गया भागवत गीता इत्यादि के इंस्ट्रक्शन को स्मरण करना, जो हम गुरु परंपरा से सुनते आए हैं, वैष्णव सुनता है, उसको स्मरण करना। तो ये सब स्मरण करना भगवान को स्मरण करना ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि ये जो प्रोसेस है ये भगवान को स्मरण करने के लिए ही है वास्तव में, है। वैसे उसमें एक अंग है स्मरणम, विष्णु स्मरणम, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसके हर अंग से हम भगवान को स्मरण करने का ये प्रोसेस है। जब श्रवण कर रहे हैं तो भी तो स्मरण ही कर रहे हैं, है ना। जाप कर रहे हैं तो भी स्मरण कर रहे हैं। जब वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं तो भी स्मरण ही कर रहे हैं। इस प्रकार तो ये स्मरण करने का बहुत लाभ है। इसलिए आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ ए डेज इज़ कि लोग स्मरण नहीं करते हैं। इस भक्ति में प्रोसेस के बाहर तो लोगों ने केवल एक फटाफट कुछ आरतियाँ रट ली हैं और कुछ आरतियों को फटाफट बोलते हैं और निकल लेते हैं। और वैसे ही फिर हम उसी हैबिट को लेके आते हैं कृष्ण भावनामृत में। उसी तरह से आरतियाँ फटाफट बोल जाते हैं, मंत्र बोल जाते हैं, प्रणाम मंत्र बोल जाते हैं, उसमें स्मरण नहीं करते। देखिए हम लेटे हुए हैं,
या पंचांग प्रणाम कर रहे हैं, उस वक्त भी आपका दिमाग कहीं चल रहा होता है। जबकि आदमी को हमारे आचार्यों ने ऐसा सिखाया कि अब वो दंडवत या पंचांग करेगा तो अब फिनिश कर दिया उसकी सारी एक्टिविटी, अब तो स्मरण करेगा कम से कम, है ना। प्रोसेस ही ऐसा बना दिया। नहीं तो आप आए मंदिर में ऐसे ऐसे किया, किसी ने ऐसे ऐसे किया, किसी ने ऐसे ऐसे किया, तो वह मिली सेकेंड, है ना। जैसे आप भक्तों से मिले, आपने तो कुछ हुआ नहीं ना, लेकिन आप वांछा कल्पतरु भैष्या कृपा सिंधु भैवचा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, लंबा हो गया ना थोड़ा। और फिर उसने पंचांग प्रणाम भी किया तो रोका गया, आपको ब्रेक मारी गई, लेकिन आपने ब्रेक फिर भी नहीं मारी, लेटे लेटे भी कुछ सोच डाला, कुछ और। हाँ, मंत्र बोलते बोलते भी भगवान का स्मरण नहीं आया, ये समस्या है। ध्यान रखिए, क्या करना है? स्मरण करना है, कुछ भी करते हुए। समझ में आया? इस प्रकार तो भगवान ने उनको बोला कि जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी मैं आपके पास आ जाऊंगा, इसलिए डोंट वरी। प्रभु आज्ञावाणी सुनी विष्णु प्रिय मने गुणी, स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही प्रभु, निज सुखे करे काज की दिव्य राहते बाद, प्रत्युत्तर न दिले न तभु। भगवान गौर का वचन सुनकर विष्णु प्रिया ने एक क्षण विचार किया और कहा कि आप स्वतंत्र भगवान हैं, आप वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं, मुझ में आपको रोकने की शक्ति कहाँ है? मैं आपको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी। यानी कि आप अपना काम कीजिए। जैसे कि दो लोगों की रेस हो रही है तो नेचुरली क्या होता है, हमसे भाग रहे हैं दोनों। जैसे ही जरा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, नेचुरली हाथ ऐसे जाएगा, पकड़ेगा उसको, खींचेगा। लाइन में हो, कहीं पर भी हो, आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति, वो नेचुरल है, हम उसको खींचने का प्रयास करते हैं, आगे ना बढ़ जाए हमसे, एनवियस। तो भक्त लोग यहाँ पे विष्णु प्रिया क्या सिखा रही है कि हमें क्या करना चाहिए? वी शुड लेट देम फ्री गो, और हम अपना कार्य करें, वो अपना कार्य करें। वैसे ही भगवान भी अपना काम करें और हम अपना काम करें। हाँ, तत्व अनुकंपा। तो भगवान जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए सही कर रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो जो भी डिसाइड कर रहे हैं वो सही डिसाइड कर रहे हैं, विदाउट कंप्लेनिंग। हम अपना काम करते रहें, विच इज़ प्रेममयी सेवा। तो फाइनली विष्णु प्रिया ने बोला कि मैं आपको रोकने वाली नहीं हूँ, बिकॉज यू आर गॉड, यू आर कृष्ण। हम कंप्लेंट रजिस्टर नहीं बनाते भगवान के अगेंस्ट में। विष्णु प्रिया हेट मुखी, छल छल करे आखी, देखी प्रभु सरस संभासे, प्रभु आचरण कथा सुनीते लगाए, व्यथा गुण गाए एलोचन दासे। विष्णु प्रिया ने अपना सर झुका लिया, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उनका एक टक देखते हुए भगवान ने मधुर शब्द बोले। भगवान गौर के मधुर शब्दों तथा कार्यों को सुनकर लोचन दास यह गीत गाते हैं। मोर प्राण आर द्विज चांद नारे हाया, मदन मोहन गौर रूपेर माधुरी, सदा ही जागीर रूपेर बलाई लैया मारी। हे वे जो ब्राह्मणों के चंद्र हैं, वे मेरे जीवन प्राण हैं। भगवान गौर का मनोहर रूप कामदेव को भी आकर्षित करता है। भगवान गौर के इस मनोरम रूप का दृश्य सदैव मुझ में जागृत रहे। एई मने अनुमाने दिन रात्रि जाए, आगु न ज्वलिल हेर सभा रही आए। इस प्रकार कुछ और दिन और रात बीत गए। भक्तों के हृदय में ज्वाला दहकने लगी, बात फैलने लगी धीरे धीरे। सुना है भगवान जाने वाले हैं, सुना है भगवान जाने वाले हैं। सकल भक्तगण एकत्र हइया, गौरा गुण गाथा कही मरम कंदिया। भक्तों ने एकत्रित होकर भगवान गौर की महिमा का गान किया। विलाप करते हुए उन्होंने अपने हृदय को खोल कर रख दिया। ये लक्षण है, जब बहुत प्रेम पैदा होता है तो क्या होता है? व्यक्ति ग्लोरीफाई करता है। और जैसे मैंने बोला कई बार हमारे जीवन में रुकने का समय नहीं आता ना, तो जैसे अभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गए तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ग्लोरीफाई कर रही है। ग्लोरीफिकेशन। हाँ, भक्तों ने दिल खोल के रख दिया। दैट वॉज द टाइम टू स्टॉप। अपने हृदय में आएगा तो मुंह में भी आएगा। तो इसलिए उन्होंने, अब जाने वाले हैं भगवान गौर, तो उन्होंने एक साथ मिलकर अपना हृदय खोला। और इस प्रकार से लोग क्या फील करते हैं जब वो करते हैं ऐसा, तो उनकी क्या फीलिंग होती है उसके बाद?
ऐसा लगता है कि वो साथ में ही हैं और लोगों का दुख समाप्त हो जाता है। तो ये एक दुख को मिटाने का तरीका जो हम चर्चा कर रहे थे, भगवान का स्मरण कीर्तन, जो भी हमने बोला नवदा भक्ति, अगर हम इसको ढंग से करेंगे तो क्या होगा, हमारे दुख दूर जाते हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से जैसे हम बात कर रहे थे कि अर्जुन ने भी भगवान का स्मरण किया, स्मरण करना, सेवाओं को याद करना, उनकी इंस्ट्रक्शन को याद करना, उनका गुणगान करना, इससे हमारे दुख दूर हो जाते हैं और ऐसा लगता है वो साथ में ही है वास्तव में। सची विष्णु प्रिया दोहे कांदे दीवानिशी दश दिक अंधकारे शून्य है ना बसी। सची माता और विष्णु प्रिया दिन रात विलाप करती रही। उनके लिए दसों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार था। उनके लिए प्रत्येक स्थान जीवन विहीन मरुस्थल सा था। तो ये भी ये भी एक प्रेम का लक्षण है, जैसा कि गोपियों के जीवन में होता था। तो ये आप देखेंगे भगवान की लीलाओं में, चाहे कृष्ण लीला में उन्होंने गोपियों के साथ किया, राम लीला में सीता और राम का विरह हुआ, और यहाँ पर ये हो रहा है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से हम क्या कहते हैं, प्रेम को बढ़ाने वाला है और इंक्रीज करता है। तो भगवान कई बार ऐसा अपने भक्तों के साथ करते हैं। वो आते हैं, जैसे कि नारद मुनि के सामने वो आए और एकदम से गायब हो गए थोड़ी देर में, और फिर वो छटपटाते रहे उनके लिए। इस प्रकार उन्होंने कहा आप, हाँ आपका प्रेम और बढ़ेगा, मैच्योरिटी पर पहुँचेगा। कोई मुझे बता रहे थे कि सम टाइम कुछ लोगों का आपस में चल रहा था चर्चा की, तुम जो है दूर रहते हो, समबडी इज़ मैनेजिंग सम टेम्पल, माना प्रभुपाद से, कोई प्रभुपाद के बिल्कुल साथ में रहता है, तो आपस में चर्चा करते हैं, यू आर वेरी लकी, आप हमेशा प्रभुपाद के साथ में रहते हैं। और वो साथ वाला क्या कह रहा है, नहीं नहीं यू आर लकी, क्योंकि आप इस प्रकार से मेडिटेशन ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि मैं साथ में रहता हूँ। गुरु के साथ रहना इज़ लाइक फायर, अग्नि के साथ में रहना। क्योंकि कुछ अपराध हो सकते हैं, हम सहजता से ले सकते हैं, तुम दूर रहते हो। तो कह नहीं, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो कैसे जीवन जी रहे हैं, उससे सीख सकते हो। तो फिर अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम डिसाइडेड क्या, नहीं कि हम दोनों ही फॉर्चुनेट हैं, तुम पास रह के फॉर्चुनेट हो और मैं दूर रह के फॉर्चुनेट हूँ। सबके कुछ कुछ प्रिकॉशंस, जो दूर है वो ठंडा भी पड़ सकता है, जो पास है वो झुलस भी सकता है। सो दोनों को कुछ प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार विरह और मिलन में दोनों में लाभ है। पूरजन परिजन सोया या न पाया, सोया था न पाया, छटफट करी सब नगर बेड़ाया। नवद्वीप के भक्तों तथा निवासियों को कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई, नगर नगर में घूमते हुए उद्विग्न और अशांत थे। और इस प्रकार क्या हो रहा था नवद्वीप में कि निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा था। इससे पहले इतना थोड़ी हो रहा होगा। आप जाने वाले हैं तो निरंतर, अरे तुम्हें पता है हाँ वो ऐसा करते थे, याद करो उन्होंने ऐसा किया, निरंतर चर्चा ही वही हो रही है। यही पर्पस है जीवन का, कुछ और पर्पस है? पर्पस क्लियर है? क्या है पर्पस? भगवान का स्मरण करना, यही पर्पस है। हे नई समय श्रीनिवास द्विजराज, कातर हृदय किछु प्रभु रे सुधाए। फिर शोक संतप्त हृदय से ब्राह्मणों के शिरोमणि श्रीवास ने भगवान गौर से कहा, एक निवेदन आज कही ते डरांग, आज्ञा पाइले प्रभु संग मो चली यांग। उन्होंने कहा भगवान मुझे कहते हुए भय लग रहा है कि आप आज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ चलूं। भय लग रहा है, लेकिन आरे ये बापारे से संग चली जाऊ, तो मना दे खिले के हो ना रखी बे जीव। अन्य सभी भी आपके साथ आएंगे ही, ऐसा मत सोचिए। बाकी लोग भी प्लान बना रहे हैं, वो भी आपके साथ जाएंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ बस, मैं भी चलूँ? आपके दर्शन न पाकर वे अपने जीवन को नहीं निभा पाएंगे। श्रीवास आदि गौर भक्त, श्रीवास जो है सभी भक्तों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कह रहे बाकी लोगों की भी यही राय है, वो भी साथ में आएंगे। आगे तब मारी में शून विश्वम्भर, आपन अंतर कथा करी लगोचर। उन सभी में सर्वप्रथम मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा यदि आप में हमें नहीं ले गए तो। हे भगवान गौर कृपया सुने और अपने हृदय की बात बता रहा हूँ आपको। ए बोल सुनिय पहूँ लहू लहू हास, ये खिचु कही ताह सुन श्रीनिवास। ऐसा सुनकर भगवान गौर सौम्यता पूर्वक मुस्कुराए और कहा, हे श्रीनिवास कृपया सुनिए।
आमार विच्छेद लागी ना पाओ तरास, कभी न छाड़ीब आमी तोबा सवार पाश। कृपया मुझसे विलग होने का भय त्याग दें, मैं आपका तथा भक्तों का संग कभी भी, आपका और भक्तों का संग कभी भी नहीं त्यागूंगा। कौन नहीं त्यागेंगे? विशेष तुम्हारे घर कृष्ण र मंदिर, निरंतर आछी आमी मन कर स्थिर। मैं सदैव आपके घरों में स्थापित कृष्ण मंदिरों में वास करूंगा। कृपया हृदय को शांत रखें। अपने अपने मंदिर में ऑल्टर में जाके, वो भी एक जगह है स्मरण करने की, फॉर्मल जगह बना ली। आप कहोगे प्रभु जी ऐसे ना ध्यान लगता नहीं है बैठे बैठे, तो बोलते मंदिर है, विग्रह है वहाँ पे सामने है, फोटो लगी है उनकी, तो वहाँ बैठ के सारी परंपरा है, तो वहाँ बैठ के हम स्मरण करेंगे। तो भगवान ने कहा मैं वहीं पे होऊंगा, चिंता मत करो। प्रबोध वचन बलि तुषि ल तहारे, मुरारी गुप्त तेरे घरे गेला संध्या काले। इन आत्मज्ञानी शब्दों के द्वारा भगवान गौर ने श्रीवास को संतुष्ट कर दिया और संध्या काल में भगवान मुरारी गुप्त के घर में चले गए। हरिदास संग करी मुरारी मंदिरे, निभृत कहिए कुछु देवतार घरे। भगवान गौर हरिदास के संग मुरारी गुप्त के घर में गए। मंदिर के कक्ष में भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें ऐसा कहा, क्या कहा? सुनह मुरारी तुम्ही अमर वचन, मोर प्राण प्रिय तुम्ही कही ते कारण। हे मुरारी मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो, आप मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए मैं आपको एक शब्द कहने जा रहा हूँ। कही ब उत्तम कथा सुन सावधाने, उपदेश कही तोर ही तेरा कारण। मैं आपके कल्याण हेतु आपको सर्वोत्तम सत्य का वर्णन करूँगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अद्वैत आचार्य गोसाई त्रिजगते धन्य, तहर अधिक बंधु नाही मोर अन्य। तीनों लोकों में अद्वैत आचार्य सबसे तेजस्वी व्यक्ति है, मुझे उनके प्रिय मित्र और कोई नहीं है। अपने ईश्वर अंश अखिले रघुरु, ये चाहे आपन हित तार सेवा करूं। वे परम पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अवतार हैं। कौन? अद्वैत। वे सभी के गुरु हैं। जो स्वयं के कल्याण की इच्छा रखता है उसे उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। जगत तेरा हित कथा करता, वैष्णवेर राजा, परम भगति करी करु तार पूजा। वे वैष्णवों के शिरोमणि हैं तथा समस्त जगत के मंगल करने वाले हैं, अतः आपको उनकी पूर्ण भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। तार देह पूजा पाइले कृष्ण पूजा पाए, निभृत कहिले तोर रखी बेहियाए। जो भी उनकी आराधना करता है वह भगवान कृष्ण की आराधना करता है। अब एक गोपनीय बात और बताऊंगा। आमी आर गदाधर पंडित गोसाई, नित्यानंद अद्वैत श्रीवास शिव रामाई। जानी बे हमारा देह ये सब सहित अंतर कहिल तोरे राखी बेही आते। कृपया जान लें कि मैं गदाधर पंडित, नित्यानंद, अद्वैत, श्रीवास तथा रमाई के शरीर में वास करता हूँ। मैंने आपको ये रहस्य बता दिया, कृपया इसे अपने हृदय में रखें और मेरे जाने के बाद इन लोगों के साथ में रहें एक तरह से, क्योंकि मैं इनके शरीर में वास करता हूँ। गदाधर, नित्यानंद, अद्वैत, श्रीनिवास, इन सब के रमाई। तो मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। ये रहस्य हमको भी पता चल गया, लेकिन हम मुरारी गुप्त जैसे हैं है नहीं। जो बात मुरारी गुप्त इतने सीक्रेट बात इतने पर्सनल भक्त को कही, वो हमें भी मालूम चल गई। ए बोले सुनिया से मुरारी वैद्यराज, अंतरे जानिल प्रभु अंतरेर काज। ऐसा सुनकर चिकित्सकों में श्रेष्ठ मुरारी ने स्वयं अपने हृदय में भगवान गौर के हृदय की गतिविधियों को जान लिया। उन्हें समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। कांदिते कांदिते प्रभु चढ़ी पड़ीला चरण, निश्चय जानिला प्रभु संन्यास करण। बार बार विलाप करते हुए भगवान ने के चरण कमलों में वो गिर पड़े। वे भली भांति जानते थे कि भगवान संन्यास स्वीकार करने जा रहे हैं। तो बात तो उन्होंने सही कही थी कि मैं इन सब के शरीर में वास करता हूँ, लेकिन फिर भी उनका साक्षात जो संग था उसको मिस करेंगे ये लोग। ये बड़ा इस बात से बड़े व्यथित थे। ऑल्दो अद्वैत आचार्य भगवान के अंश हैं, गदाधर भगवान की शक्ति हैं, शिवास भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और इस प्रकार ये सभी भक्तजन हैं।
ये भी हमें भगवान की याद दिलाते हैं। भक्तजनों का यही कार्य है। भक्तजनों का क्या कार्य है कि हमें हमेशा भगवान, शास्त्र, ये सब याद दिलाते हैं। लेकिन फिर भी जिसके हृदय में भगवान से अटैचमेंट होती है तो उसको फिर विरह महसूस होता है। हाँ, वो फिर भी उसकी कमी को महसूस करता ही है। तो इस प्रकार ये सब तो थे, लेकिन फिर भी वो बड़ा जोर जोर से रोए, उनके चरणों में गिर गए। हरिदास करे चरण नमस्कार, आत्मसमर्पण करे विनय अपार। फिर मुरारी ने हरिदास को प्रणाम अर्पित किया। विनम्रता के अपार असीम सागर के समान उन्होंने जो भी उनके पास था सब कुछ अर्पित कर दिया। मुरारी कांदन प्रभु सुनीते कातर, आस्ते व्यस्ते उठी या चली निज घर। मुरारी का विलाप सुनकर भगवान गौर अत्यंत अप्रसन्न हो गए। उन्हें लगा था कि वो समझ में आ जाएगा उसके, लेकिन मुरारी तो और ज़्यादा एकदम दुखी हो गए। वे तुरंत वे तुरंत खड़े हो गए और शीघ्रतापूर्वक अपने घर की ओर चल पड़े। मुरारी के प्रबोध करीला ए वाणी, तोमार निकटे निरंतर अच्छी आमी। इन शब्दों से उन्होंने मुरारी को सांत्वना दी, मैं सदैव आपके निकट वास करूंगा, और चले गए। सन्यास करी बतार आछा ए विलंब, परिणाम ये कहिला आई अबलंब। मेरे सन्यास लेने में अभी भी कुछ समय शेष है। जब मैं सन्यास स्वीकार करूंगा तब भी मैंने जो शब्द आपसे कहे हैं वही आपके आश्रय होंगे। हाँ, तो जैसे कि हमारे आचार्य चले गए, श्रील प्रभुपाद भी चले गए, पर उनके शब्द हमारे आश्रय हैं। उनको पढ़ पढ़ के हम अपना जीवन बिताते हैं, है कि नहीं? तो यही तरीका। उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा, हमेशा तो रहेंगे नहीं, लेकिन उनके शब्द रहेंगे। तो कहना उसको याद रखना, भक्तों का संग रहेगा। अगर प्रचार करते रहेंगे तो आगे पीढ़ी आती रहेगी और संग मिलता रहेगा। ए बोल सुनिया प्रभु निज घर जाए, कातर अंतरे कथा एलोचन गाए। यह शब्द कहकर भगवान गौर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। दुख से पूरित लोचन दास इस गीत का गान करते हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पर एवरीबडी हैज टू गो, क्योंकि होटल से सभी को एक दिन जाना है। इट्स लाइक अ होटल, टेम्परेरी प्लेस। तो उसके बाद में तो जब मिलेंगे अपनी इटर्नल जगह में, तब तो इटर्नली मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो सभी को जाना है। तो इसलिए भगवान भी संसार में आते हैं और चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भगवान? अपने घर में, अपने धाम में। लेकिन हम अभी तक अपने घर में नहीं गए, है ना? क्योंकि हम यहाँ पर हैं, तो अपने घर में थोड़ी हम। तो एक दिन अपने घर में जाओगे। कौन सा घर है आपका? इंटरनल? हाँ, गोलोक धाम, वही है आपका घर? वही है या कलकत्ता में घर है? गोलोक में है, कलकत्ता में? गोलोक में। टेम्परी तो फिर ये भी है, टेम्परी तो बहुत सारे हो गए। परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस कहाँ है? गोलोक। और कम्युनिकेशन एड्रेस बदलता रहता है, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो भगवान भी इस प्रकार परमानेंट एड्रेस में ही रहते हैं। भगवान भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और हम भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। वो अपनी इच्छा से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, और हम गलती से, बस चल रही थी, स्टैंड आया था, हम सोए रह गए, तो आप किसी और स्टेशन पे पहुंच गए। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ी इस स्टेशन की, और फिर सोए रह गए, फिर कहीं और पहुँच गए। इस प्रकार से हम अनिच्छा से ट्रैवल कर रहे हैं। प्रभु का संन्यास, चैप्टर 13। प्रभु रे गौरारे आरे हय, गौर चांद नारे हय। प्रातः काल उठी प्रभु प्रातः क्रिया करी, संन्यास करी बदड़ाई लगौर हरि। सूर्योदय के पूर्व उठकर एवं अपने ब्रह्मोचित प्रातःकालीन कर्तव्यों को करने के पश्चात भगवान गौर ने दृढ़तापूर्वक निश्चय कर लिया कि मैं अब संन्यास स्वीकार करूंगा, समय आ गया है। कंटक नगरे आछे भारती गोसाई, संन्यास करी तथा पंडित निमाई। कंटक यानी कि कटवा में स्थित श्री केशव भारती नामक सन्यासी से अब निमाई पंडित संन्यास ग्रहण करेगा। एकांत करिया मने कैला विश्वंभर, यात्रा काले लैला दक्षिण नसार स्वर। अपने हृदय में भगवान विश्वंभर ने यह विचार किया एवं यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व उन्होंने अपनी दाहिने नासिका से श्वास लिया। विचार कंफर्म हो गया। चलीला से महाप्रभु गंगा रे समीपे, गंगा संतरण केला छाड़ी नवद्वीपे। तत्पश्चात वे गंगा के निकट में गए
और गंगा नदी को तैरते हुए पार करके उन्होंने नवद्वीप को छोड़ा, नवद्वीप शहर से निकल गए। गंगा नमस्कार करी, तो बताते हैं कि अभी जो नवद्वीप सिटी है, जहाँ पे आपका चंद्रोदय मंदिर है, उसके सामने गंगा जी हैं। उस गंगा जी को क्रॉस करोगे तो नवद्वीप सिटी आ जाती है। हाँ, तो बताते हैं कि वो नवद्वीप सिटी पहले इधर को थी, गंगा ने वहाँ पर रास्ता बदला है। तो इसमें बता रहे हैं कि नदी को पार किया तो नवद्वीप शहर को क्रॉस कर दिया। गंगा नमस्कार करी नवद्वीप छाड़ी जाए, वज्र पड़ी लइए न सभा न मथाए। भगवान गौर ने गंगा जी को प्रणाम अर्पित कर नवद्वीप को छोड़ा। भगवान के इस प्रकार अचानक चले जाने से भक्तों को ऐसा लगा कि उनके सर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है। सर पर हथौड़ा था, वज्रपात हुआ है जैसे। किबा दिन माझे रवि ये न लुकाइला, सब सरोवर तेजी हंस गण को था गेला। भगवान गौर के चले जाने से ऐसा लगा मानो दिन में सूर्य कहीं छुप गया है। अचानक हंस अचानक ही सरोवर का त्याग कर कहीं चले गए, वीरान पड़ गया एकदम से। किबा देह तेजी प्राण गेला अचंबित थे, भ्रमर छाड़ीला ये न पद मेरा पीरीते। भक्तों को ऐसा लगा मानो प्राण वही अचानक ही शरीर से चला गया, आत्मा निकल गई, शरीर वहीं पर पड़ा है। वो सुंदर शरीर, बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस की जब डेथ होती है तो क्या होता है, शरीर देख के लगता है वो सुंदर शरीर तो यहीं पड़ा है, लेकिन अब कोई उसमें आकर्षण नहीं रहा। हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से नवद्वीप से वो प्राण कहीं चले गए और सारा नवद्वीप अपने ऐश्वर्य के साथ वहीं पर है, कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अथवा भ्रमरों ने कमल पुष्प से अपनी आसक्ति त्याग दी हो। भंवरे कमल पे नहीं आ रहे हैं, कमल ऐसे हो गए डेड, लाइफलेस। ऐसे ही हमारी वो जगह ऐसी हो गई लाइफलेस। विच्छेदे वियोगमय हैल नवद्वीपे, शोकेर पर्वत ये न सभाकारे चापे। संपूर्ण नवद्वीप भगवान गौर के महान वियोग में भर गया और इसी प्रकार से संपूर्ण अयोध्या भगवान राम के वियोग में भर गया। अयोध्या वासियों ने भी ये सोचा कि अब समाप्त करें जीवन, और नवद्वीप वासियों ने भी सोचा हम जीवन समाप्त करें। इसी प्रकार की भगवान लीला है। गोपियों ने भी सोचा जीवन समाप्त करें, लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा। और जीवन तो समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवन मृत जैसा ही हो गया। विच्छेद वियोगमय हैला नवद्वीपे, शोकेर पर्वत ये न सभाकारे चापे। संपूर्ण नवद्वीप भगवान गौर के महान वियोग में भर गया। यह सब ऐसा था मानो दुख का पर्वत सबको कुचल रहा हो, सब पिस रहे हो, उसमें चटनी बन रही हो हमारी, दब रहे हैं, इतना वियोग। निज जन परिजन सची विष्णुप्रिया, मूर्छित हैया कांदे अंग अछाड़िया। सची माता विष्णुप्रिया भगवान गौर के पार्षदगण वियोग में क्रंदन करते हुए भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गए। विष्णुप्रिया सची माता, अब विष्णुप्रिया सची माता तो ऐसा भी नहीं कह सकती कि हम आपके साथ चल लें या वटेवर। तो संन्यास आश्रम में पत्नी तो चल ही नहीं सकती है। हाँ, लेकिन बाकी सारे लोग तो फिर भी चांस है, कुछ करते रहेंगे, कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ये सब क्या हो गया, क्रंदन करते हुए भूमि पर गिरकर क्या हो गया, मूर्छित हो गए। तो इतना ये जीवन का दिस इज कॉल्ड प्रयोजन, ये प्रयोजन है। अब ये प्रयोजन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम भी मूर्छित हो जाते हैं, हमारे साथ भी रोना धोना हो जाता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा रोना धोना होना तो बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। हम अपनों के लिए हो जाते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, शारीरिक रिश्ते। हाँ, लेकिन भगवान के लिए ऐसा वियोग होना क्योंकि वही हमारे परम मित्र हैं और सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, तो उनके प्रति हमारी आसक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि बाकी चीज़ों के लिए हो जाती है। क्यों नहीं होती है उनके लिए इतनी, क्यों नहीं होती है उनके लिए, बताइए। इतना हम रोते हैं अपने घर वालों के लिए, भगवान के लिए रोते हैं इतना नहीं रोते हैं। क्यों नहीं रोते हैं? हाँ, अटैचमेंट नहीं है, वो तो हमें मालूम ही, समझ में आ रहा है। तो अटैचमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर हमने टाइम, एफर्ट, एनर्जी तो लगाया नहीं, कुछ स्मरण इतना करा नहीं है, चिंता भी नहीं करी। चिंता करते हैं ना, चिंता करते हैं हम एक दूसरे की, चिंता भी नहीं करी है, चिंतन भी नहीं किया है,
स्मरण नहीं किया है, उनके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं करे हैं, उनके लिए जीवन नहीं जिया है, उनके लिए सेवा नहीं करी है, उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जैसे कि जब शेयर मार्केट डूबती है तो कई लोग क्रंदन करते हैं। हाँ, जब इंडिया वर्ल्ड कप हारती है तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्रंदन करते हैं, अटैचमेंट विद ऑल दीज थिंग्स। लेकिन भगवान के लिए उतनी अटैचमेंट हमारी नहीं है, बट ये प्रयोजन है वास्तव में। दिस इज प्रयोजन, जो हम अपने शास्त्रों में हमने सुना, हर लीला में ये प्रयोजन दिखा रहे हैं भक्तगण। हम भगवान एक्सप्रेस दिखा रहे हैं, भगवान देखो मेरे भक्त कैसे रोते हैं मेरे लिए। तो ये कहते हैं दिस इज कॉल्ड रियल लव। ऐसा पैदा करने का प्रयास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, श्रवण कीर्तन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा था कि दुख का पर्वत सबको कुचल रहा है। निज जन परिजन सची विष्णु प्रिया, मूर्छित हैया कांदे अंगा आछाड़िया। सची माता विष्णु प्रिया एवं भगवान गौर के पार्षदगण वियोग में क्रंदन करते भूमि पर गिर गए, मूर्छित हो गए। सची देवी कांदे कोले करी विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया मारा ये न रही लपड़िया। विष्णु प्रिया का आलिंगन कर सची माता क्रंदन कर रही थी, अतः विष्णु प्रिया मृत प्राय होकर पड़ी हुई थी। हाँ, वो तो पड़ी थी और सची माता उसका आलिंगन कर रही है, रो रही है, और वो तो लाइक डेड है, हिल ही नहीं रही है वो। देह मात्र आचे प्राण गेला तत्छाड़िया, सची विष्णु प्रिया कांदे भूमि लौटाइया। सची माता एवं विष्णु प्रिया भूमि पर लोटपोट होकर भगवान गौर के वियोग में क्रंदन कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि केवल उनकी देह यहाँ पर है, लेकिन वो मर चुके हैं। हम लोग जब खाना नहीं खाते हैं एकादशी में तो ऐसे ही हो जाते है ना, ये मर गए हैं जैसे। लेकिन यहाँ भगवान के वियोग में भी ऐसा हो सकता है। समझ में आया क्या? एक खेल कूद या खाना पीना एंजॉय करने के अलावा भी जीवन है। इसको कहते हैं भगवान से प्रेम। देह मात्र आच प्राण गेल छाड़िया। ऐसा लग रहा था कि उनकी देह चली गई है। सची देवी कांदे डाके निमाई बलिया, आगू नी पोड़े ये धक धक दिया। सची माता क्रंदन करते हुए जोर जोर से अपने पुत्र निमाई को पुकार रही है। ऐसा लगता था मानो उनका हृदय अनेक ज्वालाओं से प्रज्वलित है। हाँ, जल रहा है, जैसे आदमी जलते हुए चीख रहा है, पुकार रहा है किसी को, वैसी माँ पुकार रही, निमाई निमाई। सुन हिल दशदिक अंधकार माया, केमा ने वंचिब मुही घर घोर माया। भगवान के वियोग में सची माता ने कहा, 10 दिशाएं मेरे लिए घने अंधकार से आच्छादित हो गई हैं। ये भयावह घर में मैं कैसे रहूं? कैसा घर है? भयावह घर है, जहाँ भगवान नहीं है। तो वैसे ही वी आर हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। हाँ, हम अपने घर को बेहतर और इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको चमका रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं, एंड वी आर लिविंग हैप्पीली हियर। सची माता ने क्या कहा, ये घर जो है एक प्रकार से घने जंगल की तरह हो गया है, अंधकार ही अंधकार है। क्योंकि भगवान, समझना पड़ेगा कि भगवान यहाँ पर है। आप कहोगे भगवान है तो सही, ऑल्टर में है, अपने मंत्र में है, लेकिन ये भगवान की जगह नहीं है। हमारे भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे भगवान गोलोक में रहते हैं। यहाँ पे उन्हें आना पड़ता है हमारे लिए, लेकिन उनकी जगह तो गोलोक में ही है। हाँ, तो इसलिए वी शुड नॉट बी लिविंग हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। डोंट ट्राई टू मेक दिस प्लेस वेरी, जो हम कहते हैं ना कहीं, इट्स लाइक अ टॉयलेट और व्हाटएवर। ये भगवान की जगह है ही नहीं। बताइए है क्या? नहीं है। नहीं है जगह भगवान के लिए। भगवान के धाम में मृत्यु हो सकती है। हाँ, यहाँ मृत्यु है। भगवान के धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कोई कुंठाएं वगैरह कुछ नहीं है। वो दिव्य जगत है। हाँ, और ये जगत कैसा है? सोचिए, दिव्य बिंदारण्य कल्प द्रुमाद, वो ऐसी जगह है। और वहाँ कौन बैठे हैं? भगवान रत्न क्या है? हाँ, रत्न सिंहासनो स्थौ। श्रील राधा एंड श्रील गोविंद, श्रीमद राधा एंड श्रील गोविंद देव पृष्ठालिवी सेवे मानो स्मरामि। तो ऐसी वो जगह है। तो वो जगह और इस जगह में अंतर है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए ऑल्दो हमारे पास मंत्र है, ऑल्टर है, स्मरण है, लेकिन फिर भी ये वो जगह नहीं है। ये बात भी ध्यान रहना चाहिए। इसलिए डोंट कंफ्यूज
कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है, हम भगवान का चिंतन यहाँ करते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कोई फिलॉसफी प्रभुपाद ने कभी नहीं बताई, इसलिए ही मेड अ बैक टू गॉडेड मैगजीन। यहाँ पर ये तो मन भुलाने के लिए क्या कहते हैं, गालिब ख्याल अच्छा है, ये ख्याल अच्छा है मन बहलाने के लिए, चलो जी भक्त हैं ये हैं, बट दिस इज़ नॉट आवर प्लेस। इसलिए वो जगह घने अंधकार जैसा है। ऐसा हमें सोचिए, क्या ऐसी फीलिंग कभी कभी आती है? नहीं आती है तो हम बहुत बड़ी इल्यूज़न में हैं, माया में हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, वी आर ट्राइंग टू मेक लाइफ गुड, एक्साइटेड, कर रहे हैं कि नहीं? उसके लिए हम कई बार कुछ वैरायटी पैदा कर रहे हैं, खाने में, कपड़े में, और किसी तरह से यहाँ प्रसन्न रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि जब रहें तो प्रसन्न तो रहें, कम से कम जितने दिन रहें, रोते हुए रहें क्या? बताइए, रोते हुए रहें या प्रसन्न रहें? रोते हुए रहेंगे तभी तो भगवान कहेंगे ये अब नहीं रहेगा, ये यहाँ पे अब रहना ही नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। हाँ, तो इसलिए फोकस इसी में करना चाहिए। वो सची माता कह रही है, सची माता के बाद तो बहुत लोग हैं अभी, तो अद्वैत आचार्य अभी बताया, गदाधर पंडित हैं, सब हैं। यानी 10 दिशाएं मेरे घने अंधकार से आच्छादित हो गई हैं। ये भयावह घर में मैं कैसे रहूं? कैसे लगना चाहिए मैं? भयावह घर। तो ऐसी भावनाएं जो है, ये प्रयोजन, यानी कि हमें प्रयोजन प्राप्त हो गया है, पर्पस ऑफ डिवोशनल एक्टिविटी, पर्पस ऑफ लाइफ हमने अचीव कर लिया यदि हम ऐसी भावनाएं पैदा कर पा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो सोच सकते हैं कैसे सची माता, विष्णु प्रिया, बाकी सब लोग भक्त भगवान के जाने से दुखी हैं। हम उतने दुखी नहीं हैं। हमने भगवान को ऐसा लगता है कभी मिले ही नहीं, कभी अटैचमेंट ही नहीं डेवलप हुई। तो जितना श्रवण कीर्तन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना भगवान से, हमारे हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम पैदा हो। भगवान आप ही कर सकते हैं, हम तो हमारे पास नहीं होगा, तब ऐसा जरूर होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।